दोस्तों, जियो, एयरटेल, वीआई कोई भी सिम आप यूज कर रहे हो, अगर आपके फोन में नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, बार बार आपके फोन से जो नेटवर्क है वो गायब हो जाता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, हमारे फोन से जो नेटवर्क है ये गायब हो गया है और यहाँ पर इमरजेंसी कॉल ओनली दिखा रहा है। अगर आपके फोन में भी ये दिक्कत आ रहा है तो सिर्फ दोस्तों 2 मिनट के अंदर आप ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जब आपके फोन में ये दिक्कत आता है तो ऐसे में आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं या फिर फ्लाइट मोड में डालकर ऑन करते हैं, तब जाकर दोस्तों आपके फोन में नेटवर्क आता है और कुछ ही सेकंड बाद वापस चला जाता है। तो ये दिक्कत दोस्तों हमेशा के लिए आप अपने फोन से सॉल्व कर सकते हैं और हमेशा आपके फोन में अच्छा नेटवर्क आएगा। सिर्फ आपको कुछ हिडन सेटिंग करना पड़ेगा और हमेशा आपके फोन में अच्छा नेटवर्क आएगा, गायब नहीं होगा और हाई क्वालिटी में, हाई स्पीड में इंटरनेट भी चलेगा। ठीक है, तो कैसे आप अपने फोन से नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल से जो नेटवर्क की दिक्कत है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखेंगे हमारे फोन के अंदर खुद जो है नेटवर्क नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक भी पॉइंट नेटवर्क नहीं है, क्रैश है और यहाँ पर इमरजेंसी कॉल ओनली दिखा रहा है। और ये दिक्कत बहुत से लोगों के फोन में हो रहा है, चाहे आप जियो यूज कर रहे हैं, एयरटेल या फिर वीआई, बहुत से लोगों के फोन में ये दिक्कत आता है। फिर आप फ्लाइट मोड ऑन करते हैं, फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो जाकर थोड़ा बहुत नेटवर्क आता है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सारे पुराने तरीके हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको नया तरीका बताऊंगा, हमेशा के लिए दोस्तों प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल का क्या करेंगे, सेटिंग ओपन कर लेंगे। ठीक है, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नेटवर्क, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो जो सेटिंग बताऊंगा उसे ध्यान से देखना। सबसे पहला सेटिंग आपको क्या करना है, सिम के अंदर करना है। आप यहाँ पर सिम सिलेक्ट करेंगे कि कौन से सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है। जैसे कि हमारे पास एक ही सिम है, सिम 1, तो हम इसी के ऊपर क्लिक करते हैं। अब बहुत से केस में क्या होता है दोस्तों, जब हमारा फोन जो है जेब वगैरह में होता है, गलती से जो टच होके जो हमारा मतलब कि सिम कार्ड है ये बंद हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक भी पॉइंट नेटवर्क नहीं आता और यहाँ पर दिखाता है इमरजेंसी कॉल ओनली। या फिर कई बार आप अपने घर में बच्चों को मोबाइल देते हैं तो वो गलती से यहाँ पर आकर जो है बंद कर देते हैं और पता ही नहीं चलता। तो इससे हमें लगता है हमारे फोन से पूरा नेटवर्क गायब हो गया है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पर आकर चेक करना। अगर आपके फोन का जो सिम है ये बंद हो गया है तो आप यहाँ से इसे सबसे पहले ऑन कर देना। ठीक है, इसे ऑन जैसे आप यहाँ पर कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों आपके फोन में जो नेटवर्क वगैरह है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नेटवर्क वगैरह सब कुछ आ जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे फोन में जैसे मतलब कि सिम बंद हो गया था और यहाँ पर हमने ऑन कर दिया तो नेटवर्क वगैरह सब कुछ यहाँ पर सही हो गया। लेकिन अगर आपके केस में मान लीजिए सिम ऑन है फिर भी जो है नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक भी पॉइंट नेटवर्क नहीं आ रहा है, इमरजेंसी कॉल ओनली दिखा रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है ना एक्सेस पॉइंट नेम, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका एक एपीएन होता है। ठीक है, ये एपीएन जब पुराना हो जाता है तो ऐसे केस में भी दोस्तों हमारे फोन से जो नेटवर्क है ये बार बार गायब हो जाता है या फिर हम अलग एरिया में ट्रैवल करते हैं तो ऐसे केस में नेटवर्क सही से नहीं आता। ठीक है, तो आपका ये जो एपीएन है इसे एक बार रिफ्रेश करना है, यानी कि रीसेट कर देना है। तो यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, रीसेट एक्सेस पॉइंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद यहाँ पर रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते ही ये पूरा का पूरा एपीएन आपका जो है रीसेट हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप इसे रीसेट कर देते हैं उसके बाद आपके फोन से जो नेटवर्क की दिक्कत है वो सॉल्व हो जाता है और आपके फोन में अच्छा नेटवर्क आता है। यहाँ तक कि अगर 5G फोन है तो हाई स्पीड में 5G इंटरनेट भी आपके फोन में चलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सेटिंग आप ट्राई करेंगे। जिसके बाद दोस्तों अगर आप मान लीजिए आप जर्नी कर रहे हैं
ट्रैवल कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ऐसे में ये जो डाटा रोमिंग है ये बंद होगा, तो इसे आपको ऑन करके रखना है। इससे भी दोस्तों कई एरिया में, रोमिंग एरिया में आप चले जाते हैं तो वहां पर नेटवर्क गायब हो जाता है। लेकिन अगर आपने ये डाटा रोमिंग ऑन किया है तो ऐसे में दोस्तों आसानी से कोई दिक्कत नहीं होता, नेटवर्क भी प्रॉपर आता है और जो इंटरनेट है ये भी प्रॉपर चलता है। तो ये चीज भी दोस्तों आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, ठीक है। ये सभी सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपके फोन में वैसे तो नेटवर्क की कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया, यहाँ पर जो जो सेटिंग मैंने आपको बताया सब कर लिया, फिर भी आपके फोन में नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक आखिरी सेटिंग करना है। और ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपके फोन से नेटवर्क प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा और आपके फोन में हमेशा फुल नेटवर्क आएगा, ठीक है। जिसके लिए आप सेटिंग ओपन करके सर्च बार में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है रीसेट, ठीक है। आप यहाँ पर ये मत सोचना कि आपको फोन रीसेट करने के लिए बोलूंगा, बस आपको यहाँ पर रीसेट लिख कर सर्च करना है। यहाँ पर आएगा रीसेट ऑल सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो सेटिंग है ये देखने को मिल जाता है रीसेट का। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, अपने मोबाइल का जो नेटवर्क सेटिंग है इसे दोस्तों हमें रीसेट करना है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगा रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग। हमें अपने फोन का जो नेटवर्क सेटिंग है इसे रीसेट करना है, क्योंकि नेटवर्क सेटिंग मान लीजिए गलत हो गया है तो उसकी वजह से भी दोस्तों हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आता, ठीक है। तो हमें अपने फोन का जो नेटवर्क सेटिंग है इसे रीसेट करना है। नेटवर्क सेटिंग रीसेट करने से आपका फोटो वीडियो ऐसा कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। इस बात का टेंशन मत लेना। तो आपको यहाँ पर रीसेट नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद नीचे रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका जो नेटवर्क सेटिंग है दोस्तों ये पूरा का पूरा रीसेट होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए नेटवर्क रीसेट, यानी कि आपके फोन का जो नेटवर्क सेटिंग है ये पूरी तरह से रीसेट हो गया है। अब आपके फोन में कोई भी नेटवर्क की दिक्कत नहीं आएगा, आसानी से दोस्तों आप अपने फोन को यूज कर सकते हैं। ना आपको फोन को फ्लाइट मोड में डाल के ऑन करना है, ना आपको फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करना है, ना रीसेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब आपके फोन में पूरा का पूरा नेटवर्क का जो सेटिंग था ये सॉल्व हो गया है और यहाँ पर देखेंगे 5G लिखा आ रहा है, फुल नेटवर्क आ रहा है, कोई भी दिक्कत अब नहीं आएगा। समझ गए? तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने मोबाइल का जो नेटवर्क प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं और हाई स्पीड में इंटरनेट और जो नेटवर्क है उसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों मेरे इस चैनल पर वीडियो को देखने के लिए। मैं बच्चूराम, मेरे इस यूट्यूब टेक बॉय चैनल पर वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से अनेकों धन्यवाद।